आज लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। इतने विवाह हो रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे, टिक ही नहीं पा रहे, निभा ही नहीं पा रहे, टूट जा रहे हैं। रेशियो बढ़ता ही जा रहा है हर वर्ष। क्यों? क्योंकि विप्र की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, आचार्य की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, गुरु की प्रसन्नता, इसको कोई ध्यान नहीं रखता। आप कितनी भी श्रेष्ठ कथाएं करा लीजिए, कितनी भी भव्य दिव्य कथाएं करा लीजिए, पर क्षमा कीजिए, हम वैसे तो छोटे बालक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, पर जितनी देर मंच पर बैठे उतनी देर तो व्यास है। 3 घंटा ही व्यास मान लो बस हमको, उसके बाद कुछ भी मानो। अगर आचार्य प्रसन्न नहीं है, वक्ता प्रसन्न नहीं है, वैष्णव प्रसन्न नहीं है, ऐसे ज्ञान यज्ञ का कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी व्यवस्थाएं कर ली। तो आपका जो ये प्रश्न है कि जब सुखदेव जी ने महादेव जी से कथा सुन ही ली थी, तो फिर उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों करनी पड़ी? सगुण साकार के लिए उनको फिर से कथा क्यों सुननी पड़ी? एक कथा में उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आचार्य प्रसन्न नहीं थे। आचार्य की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि ठाकुर जी ने पूरे परिवार को श्राप मिला था, तो बज्रनाभ जी और 16,100 रानियों को श्राप से कैसे बच गए? देखो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, भगवान ईश्वर है, वो सब करने में समर्थ है और सब करने में और सब जो कर लेते हैं उसको ना करने में असमर्थ भी है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। जो कोई नहीं कर सकता वो जो कर दे वो परमात्मा, और जो सब करते हैं वो भी ना करे वो परमात्मा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। रही बात आपके प्रश्न की, यदुवंश में कई लोग ऐसे थे जिनको श्राप नहीं लगा, उनमें से एक उद्धव भी था। क्यों? भगवान चाहते नहीं थे कि उद्धव को श्राप लगे। दूसरी बात आती है वज्रनाभ की। वज्रनाभ को श्राप क्यों नहीं लगा? यहां भी ठाकुर जी की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि मेरे वंश में कोई तो बचे जो आगे चलकर मेरी भक्ति और मेरे स्थान का प्रकाश करे। वृंदावन का पुनः उदय करवाना चाहते थे ठाकुर जी। वृंदावन फिर से प्रकाशित हो, विकसित हो और कलयुग में लोगों के लिए सुलभ हो, उसके लिए वंश का एक व्यक्ति बचे, और उसके लिए ठाकुर जी ने वज्रनाभ को चुना। इसलिए वज्रनाभ को श्राप नहीं लगा। रही बात 16,100 माताएं, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब तो श्राप लगते नहीं होंगे, पर जब श्राप दिया जाता था ना, तो गोत्र बोल करके और इस प्रकार से श्रापित किया जाता था। माताएं जो होती हैं वो सदा श्राप से और इन सब भावों से, अगर उनके पारिवारिक, उनके पति या उनके घर के पुरुषों को श्राप लगाए तो माताएं उससे सुरक्षित ही रहती थी। माताओं को उसमें सहभागिता नहीं होती थी। उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो माताओं के 2 गोत्र हो जाते हैं। एक गोत्र तो उनके पिता के यहां का है जहां उनका जन्म हुआ, और एक गोत्र विवाह के बाद पति का होता है। परंतु फिर भी वह दूसरा गोत्र जो है, जो पिता के यहाँ का है, वो चलता ही है अंतिम समय तक। जब माताओं के बच्चों का भी ब्याह होता है तो भी पूछा जाता है आपकी माता जी का क्या गोत्र है? बोले माता जी का ये गोत्र है, उनके पिता की तरफ से। श्राप गोत्र के रूप में लगते हैं। भगवान की अष्ट पटरानियां जो थी उनको भी श्राप नहीं लगा। 16,108 टोटल पटरानियां हैं, यहाँ 16,100 की बात, पर उन 8 को भी नहीं लगा। उनको भी ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा था कि लेके जाओ इनको श्री जी की शरण में, और जब अर्जुन लेके जा रहे तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ने रूप बदल करके उनका हरण कर लिया था।
तो माताओं का दो गोत्रीय होता है, एक तो पिता का गोत्र चलता है, दूसरा फिर पति का गोत्र होता है। और जब इस प्रकार प्राचीन काल में श्राप लगते थे किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी मानव को, तो उसका एक पक्षीय सुरक्षित रखा जाता था ताकि शाप के काल में उसकी कोई देखभाल करने वाला भी हो, एक दया भाव भी रखा जाता था। पूरे यदुवंश को शाप लगा, माताएं उससे मुक्त रहीं। क्यों? संपूर्ण यदुवंश को शाप लगा है, माताएं मुक्त रहेंगी तो कम से कम शाप काल में उनकी सहायता कर सकेंगी। 16,108 रानियों को ही श्राप नहीं लगा। अष्टपट रानियों का ठाकुर जी ने हरण किया और वज्रनाभ के द्वारा 16,100 रानियों को वृंदावन भेजा गया ताकि वृंदावन का प्रकाश हो। फिर आपका चौथा प्रश्न है, पांडव स्वर्ग क्यों गए, वैकुंठ क्यों नहीं गए? ऐसा नहीं है। पांडव पहले स्वर्ग भी गए हैं और अपने कर्मानुसार उनको नरक का दर्शन भी करना पड़ा। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा था। भगवत स्मृति, भगवत भाव, भगवत संग वैकुंठ प्राप्ति कराता है। पर मैंने पहले भी कहा है कि महाभारत, रामायण, भागवत, गीता आदियों में कई लीलाएं हम मानवों को समझाने के लिए की जाती हैं। पुण्य यदि आपके जीवन में रह जाएंगे तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। पाप यदि आपके जीवन में रह जाएंगे मृत्यु काल में तो आपको नरक का भी दर्शन करना पड़ेगा। ये दोनों शून्य होने अति आवश्यक हैं। इन दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। यदि पुण्य रह गए तो स्वर्ग दर्शन करना पड़ेगा और पाप रह गए तो नरक दर्शन करना पड़ेगा। और दोनों का शून्य कैसे होगा? परोपकार करने से, असहायों की सहायता करने से पाप शून्य होते हैं और उपस्थित भोग भोगने से पुण्य शून्य होते हैं। कहीं ना कहीं पांडवों ने देह त्याग नहीं किया, देह सशरीर जा रहे हैं। वे स्वयं स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक है। सशरीर प्रस्थान कर रहे हैं, उनका कोई अंत आया नहीं था, स्वयं छोड़ करके जा रहे हैं भगवत धाम की ओर। इसलिए उनके पाप और पुण्यों को शून्य करने के लिए स्वर्ग का दर्शन और थोड़ी देर का नरक का दर्शन कराया गया। जब दोनों शून्य हो गए तब उनकी आत्मा देह त्याग करके वैकुंठ को प्रस्थान करी है। दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, नृसिंह भगवान, यदि पाप भी आपके अंदर बच गए अंत काल में और पुण्य भी बच गए तो इन दोनों के प्रभाव से आपको नरक स्वर्ग का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को शून्य करो, बिल्कुल समाप्त कर लो सारा हिसाब। अंत काल में भगवत स्मरण करने से समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाता है और उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पर पांडव अपना स्वाभाविक देह त्याग करके नहीं गए, वे देह सहित ही भगवत धाम जा रहे हैं। इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों उनके अंदर अभी बचे हैं। इसलिए पाप और पुण्य की शून्यता के लिए नरक और स्वर्ग का दर्शन कराया और उसके बाद देह पांच भौतिक को त्याग करके वे अपनी आत्म रूप से भगवत धाम को प्राप्त किए। इसलिए उनको थोड़ा दर्शन कराना पड़ा। फिर आपका अंतिम प्रश्न, सब बोलते हैं राधा रमन जी अखंड ब्रजवासी, क्या राधा वल्लभ जी और बिहारी जी नहीं? ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी तो अखंड ब्रजवासी है ही है, परंतु श्री राधा रमन जी प्रकट ही वृंदावन में हुए और अभी तक वृंदावन में ही है। बीच में बिहारी जी भी भरतपुर शायद गए थे, भरतपुर आना हुआ था। बिहारी जी ने भी कुछ बीच में कुछ, अब पूरी बात तो मुझे नहीं पता, पर कुछ काल के लिए बिहारी जी भी ब्रज से थोड़ा दूर रहे थे। और राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से ही आए थे। वैसे तो श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं, महादेव उनकी सेवा आराधना करते हैं।
सातों ठाकुर रहे तो वृंदावन में ही, प्रकट तो वृंदावन में ही हुए हैं, पर कुछ कुछ काल के लिए बाहर गए हैं। इसलिए अखंड ब्रजवासी हमारे श्री राधा रमण जी हैं। जब से प्रकट हुए तब तो वृंदावन में ही है, कहीं गए नहीं। इसलिए अखंड ब्रजवासी श्री राधा रमण लाल। इस प्रकार आपके सब प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। अनेक प्रश्न आते हैं। कई बार तो कथा ऐसी होती है 3 घंटा प्रश्नों में ही निकल जाती है। आज कथा का विश्राम सत्र है, हम विश्राम सत्र की ओर चलें। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं देखो, विवाह के लिए 2 होना आवश्यक है। एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है तो स्वाभाविक बात है, इसका कोई प्रवचन भी नहीं करना है। परंतु भगवत भाव में श्री जी और ठाकुर जी का जब विषय उठता है तो श्री जी और ठाकुर जी अलग नहीं है, एक ही है। एक प्राण 2 देही, प्राण दोनों के एक ही हैं, देह 2 विलग हैं। लेकिन रुक्मिणी जी के तो प्राण भी अलग हैं, इसलिए विवाह विलग से होता है, एक से ही नहीं होता। हाँ, वृंदावन भाव में प्रवेश करोगे तो वहां के भाव में तो श्री जी और ठाकुर जी ही हैं, परंतु जब सामाजिक भाव में, व्यवहारिक भाव में और सार्वभौम भाव में आप कथा में प्रवेश करोगे तो ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, विलग से हुआ, अपने से अलग से हुआ। रुक्मिणी लक्ष्मी है, ठाकुर जी नारायण है। भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में होता है। रुक्मिणी जी के साथ में ठाकुर जी का प्रथम विवाह। दूसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। सिमंतक नाम की एक मणि थी द्वारिका में। किसके पास थी? सत्राजित यादव के पास। उस मणि का स्वरूप था, वो हजारों किलो सोना रोज प्रकट करती थी। भगवान के मन में यह भाव आया कि एक व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा, भोग भी नहीं पाएगा। एक दिन में जितना सोना प्रकट करती है, इतना सोना पूरा जीवन भर भी लगा दे तो भी भोग नहीं पाएगा। लेकिन ये तो प्रत्येक दिन इतना सोना प्रकट करती है, अकेला व्यक्ति इसका क्या करेगा? तो भगवान मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया, मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। लेकिन पूरी द्वारिका में लांछन लग गया भगवान के ऊपर। सब द्वारिका के लोग बोले, द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मांगने के लिए गए थे प्रसेन के पास और प्रसेन ने देने से मना किया, तो द्वारिकाधीश ने ही सत्राजित के भाई प्रसेन को बंदी बना के मणि अपने पास ही रख ली होगी। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आपने केवल उस बात की चर्चा की, करके कोई और चला गया तो लोगों को ये शंका हो जाती है, वो बात भी यही कर रहा था, किया भी इसी नहीं होगा। ऐसा कभी कभी जीवन में घट जाती है घटना। वही बात हो गई, ठाकुर जी ने तो केवल चर्चा की थी, पर मणि का हरण उसी काल में ही हो गया। तो भगवान के ऊपर ही सबका संशय चला गया कि ये चर्चा कर रहे थे, जरूर इन्होंने ही मणि को अपने पास रख लिया है। भगवान के ऊपर जब इस प्रकार का भाव रखा गया तो ठाकुर जी बोले, भैया ये संसार का नियम है। आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। संसार का नियम है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर मिटिए, कितना भी किसी की व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितना भी अपनी पलकों पर किसी को रख लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और वह व्यक्ति आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रमों को भूल जाएगा, केवल इतनी सी चूक पर आपको आंक देगा। समझ में आ रही है बात? किसी के लिए कुछ भी कर लो आप, पर आपसे जरा सी चूक हुई, वो व्यक्ति तुरंत आपको उस चूक का ही मुखिया मान लेगा।
आपने जीवन भर उसके लिए क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी के यहाँ विपरीत है। ठाकुर जी के यहाँ विपरीत क्यों है? ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं।